हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि सभी अच्छे होंगे, हेल्थी होंगे एंड फिट होंगे। मेरा नाम भूपेंद्र सिंह बिष्ट, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्कॉलर्स हाउस में। स्टूडेंट्स सभी तैयार हो जाइए आज की क्लास के लिए, और सबसे पहले इस क्लास को शेयर करें अपने अपने फ्रेंड्स को भी, क्योंकि आज एक इम्पॉर्टेंट क्लास होने जा रही है आप सभी के लिए, ठीक है, बोर्ड एंड प्री बोर्ड एग्जाम्स के लिए। तो फोकस हमारा वैसे तो बोर्ड एग्जाम का है, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम बहुत है, ठीक है, बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए टाइम ज़्यादा है, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए यस, सो देखिए ये क्लास मैं ले रहा हूँ, लेकिन आप लोग मुझे बताएंगे, ठीक है, कि आपको ये क्लास कैसी लग रही है। तो इसमें हम आपसे डिस्कस करेंगे मिक्स्ड क्वेश्चंस, ठीक है। मिक्स्ड क्वेश्चन में आपको देखिए 3 मार्क्स के, 4 मार्क्स के एंड 5 मार्क्स के क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है स्टूडेंट। और अगर आपको नहीं पता है स्टूडेंट्स, तो देखिए आप एक काम करना, इस तरीके की जो क्लास जो आज मैं लेने जा रहा हूँ, ये मैंने ऑलरेडी पिछली बार टर्म 2 में डिस्कस कर रखी है, जिसमें मैंने 42 क्लासेस ले रखी हैं, और हर क्लास में मैंने टारगेट रखा था कि 6 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। तो इस हिसाब से काफ़ी क्वेश्चंस हमने किए हैं वहाँ पर, और यहाँ भी मैंने टारगेट ये रखा है कि आज देखते हैं कैसी रहती है हमारी क्लास। तो 5 क्वेश्चंस का टारगेट रखा है मैंने, 5 क्वेश्चंस में कितना टाइम लगता है, ठीक है स्टूडेंट्स, और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि इस लेक्चर को, इस क्लास को आज ही से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, और सबसे पहले शेयर करिए, क्योंकि हर कोई मतलब हर किसी तक ये लेक्चर जो है पहुँचना चाहिए, ठीक है, हर किसी तक पहुँचना चाहिए, जिससे वो भी आज ही से स्टार्ट करें इस क्लास को पढ़ना। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो आज से अगर आप स्टार्ट करेंगे तो मैं से फिर कंटिन्यू करते रहूँगा और एग्जाम तक हमारा ये चलते रहेगा। ऑलराइट स्टूडेंट्स, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं आपको करवा दूंगा। सो चलिए स्टूडेंट्स, अब इस क्लास को स्टार्ट करेंगे। अब वेरी इंपॉर्टेंट क्लास मैंने आपको बता दिया, मिक्स्ड क्वेश्चंस करने वाले हैं। चलिए, और जब इस क्लास में आपको कुछ डाउट होता है स्टूडेंट्स, तो मैंने हर वीडियो में आपको बताता हूं कि एक व्हाट्सअप नंबर दे रखा है, इस पर सभी लोग टेक्स्ट जरूर करें। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो, छोटा से छोटा भी प्रॉब्लम हो स्टूडेंट्स, माइनस प्लस का भी दिक्कत हो, तो मुझे जरूर बताइए, ठीक है। अपना डाउट आप लोग पर्सनली शेयर कर सकते हैं, मैं आपका उसका जो भी है आपका डाउट्स क्लियर कर दूंगा। एंड स्टूडेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आप अपडेट कैसे रहेंगे, ये टाइम है 7:30 PM। बोर नहीं होना है, पहले सुन लीजिए फिर हम क्लास स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट, ठीक है स्टूडेंट। चलिए, तो 7:30 PM पर आपको रेडी रहना है, और अगर अगर आपको अच्छी लगती है हमारी क्लास, तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना, बेल आइकन को प्रेस भी करना, ठीक है, भूलना मत, तभी आपको इस तरह का अपडेट मिलते रहेगा इस क्लास से, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए अब हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं मिक्स्ड क्वेश्चंस का। पहला क्वेश्चन देखते हैं किस तरीके का हमारा पहला क्वेश्चन है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आइए, नाउ गो फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट, देखिए यहाँ पर क्या है पहला क्वेश्चन, ध्यान से देखना। इन द सेंटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर लॉन ऑफ डायमेंशंस, देखिए ये क्वेश्चन के चांसेस लग रहे हैं, मुझे बतानी क्यों, ठीक है। चलिए तैयार हो जाइए भाई, आज से ही तैयार हो जाइए। 5 क्वेश्चंस करने हैं और फटाफट करेंगे। और अगर ये क्वेश्चन आया स्टूडेंट्स, अगर ये क्वेश्चन आ गया तो यस, इसके चांसेस हैं ये 4 मार्क्स में आपको मिल सकता है, ठीक है, 4 मार्क्स के अंदर ये क्वेश्चन मिल सकता है, और 5 में भी मिल सकता है, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल बेस्ड है। देखिए क्या है, कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्चुअल कहते हैं इसको, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्या है, देखिए एक इन द सेंटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर लॉन, देखिए एक क्या है, रेक्टेंगुलर लॉन है, ठीक है। लॉन आप देखे होंगे, गार्डन्स मान सकते हैं आप लोग, ठीक है। अगर आपके वहाँ गार्डन है तो इस तरीके से होगा, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आप कंसीडर कर लीजिए मेरे घर पर एक गार्डन है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, देखिए एक लॉन है जो कि रेक्टेंगुलर शेप का है। यस, द डायमेंशंस आर गिवन 50 मीटर बाय 40 मीटर, ठीक है, वेरी गुड स्टूडेंट। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम हमारी खत्म हो चुकी है, सिंगल डाउट भी नहीं होना चाहिए आपको उसके अंदर, बिल्कुल भी नहीं, मैंने बहुत अच्छे से आपको समझा रखा है, एक बार जाकर देखिए। अब देखिए स्टूडेंट्स क्या है यहाँ पर, इन द सेंटर, मतलब इस कुछ ना कुछ इस रेक्टेंगुलर लॉन के सेंटर में कुछ ना कुछ है, और लिखा गया है एक और रेक्टेंगुलर पॉन्ड है, मतलब पॉन्ड मतलब पानी होगा, फिर यहाँ पॉन्ड है तो भाई, ठीक है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, ये दिख रहा है आप सभी को। चलिए यहाँ पर क्या दिया है, इस तरीके से, ठीक है, ये रेक्टेंगुलर है। ऑलराइट, क्या है, ओके स्टूडेंट, देखिए अब क्या है यहाँ पर, ये जो पॉन्ड है ये सराउंड है,
सराउंड मतलब इसके चारों ओर कुछ ना कुछ है। यहाँ पर क्या है, घास है, कुछ ना कुछ है, मतलब इधर सब क्या है, घास है, ग्रास जिसे हम कहेंगे। ठीक है, ये आपका पॉन्ड हो गया, यहाँ क्या हो गया आपकी, ये ग्रास हो गई। ठीक है स्टूडेंट, आपको देखिए क्या निकालना है, मैं आपको बताता हूं कि ये शायद क्वेश्चन ये पूछ रहा होगा, मैंने क्वेश्चन पढ़ा नहीं है, देखते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है कि सो दैट, अच्छा, एक रेक्टेंगुलर पॉन्ड हैज टू बी कंस्ट्रक्टेड, किया गया है, सो दैट एरिया ऑफ द ग्रास सराउंडिंग द पॉन्ड। देखिए इस ग्रास का एरिया दे रखा आपको जो पॉन्ड को सराउंड कर रहे हैं। इस ग्रास का एरिया आपको दिया हुआ है कितना स्टूडेंट, मैं चेक करता हूं, 1184 मीटर स्क्वायर। आई होप स्टूडेंट यहां तक आपको क्लियर होगा। अब देखिए स्टूडेंट यहां पर आपसे कह रहा है फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ, ऑलराइट, फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ, अच्छा ये कह रहा है, ये इसका मतलब ये कह रहा है कि बताइए इस पॉन्ड की लेंथ और ब्रेथ कितनी होगी। ठीक है, सो दैट द एरिया ऑफ ग्रास सराउंडिंग द पॉन्ड वुड बी इतना, आपसे कह रहा है लेंथ एंड ब्रेथ। अब देखिए स्टूडेंट ये क्वेश्चन बनता है भाई कहां से, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ये क्वेश्चन आपका बनता है पहला। ठीक है सर, आइए देखिए वेरी सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। यहाँ पर देखेंगे इसके क्या है, यहाँ पर ये क्या है आपका, इस पॉन्ड ने सराउंड कर रखा है। ठीक है, ये आपका एक क्या है, आपका देखते हैं, रेक्टेंगुलर फील्ड हैज टू कंसिडर द एरिया ऑफ द ग्रास। हाँ देखिए, तो ये क्या है, यहाँ पर आपके पास ये ग्रास लगा हुआ है चारों तरफ इस तरीके से। ठीक है, पॉन्ड के चारों तरफ क्या है, ग्रास है ऐसे करके। ठीक है, तो इसकी कुछ ना कुछ विड्थ होगी, नहीं होगी बताइए, कुछ ना कुछ विड्थ होगी इसकी। अब देखिए क्या है, चारों तरफ से सेम है विड्थ। ठीक है, यहाँ पर दिख नहीं रही, मैं यहाँ पर देखिए डायग्राम थोड़ा ऐसा हो रहा है, आप लोग उसको करेक्ट करना। ठीक है, नीचे से थोड़ा करेक्ट करते हैं, चलिए बिल्कुल ये करेक्ट होगी। ठीक है, ऑलराइट, चलिए हम मान लेते हैं लेट द विड्थ। ठीक है, चलिए तो मैं इसको मान लेता हूं यहां से यहां तक, ये कितनी हो गई आपकी, इसको आप कंसीडर कर लीजिए स्टूडेंट्स। कैसे करेंगे, हाँ ऐसे कर लीजिए यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, इस तरीके से ये आपकी हो गई x। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ से यहाँ तक अगर x है तो ये सभी x होंगी, ये भी x होगा। ठीक है, ऑलराइट, ये सब x ही होंगे आपके, मैं से दिखा दे रहा हूँ आपको बस, ये भी x ही होगा स्टूडेंट्स। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक भी x ही होगा। यहाँ तक सबको क्लियर है, ये सब आप लोग x ले लेना। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स। अच्छा आप लोग देखिए यहाँ पर ऐसा लिख सकते हैं, अगर आप चाहते हैं तो लिखिए। देखिए ये है पॉन्ड, ये है लॉन। ठीक है, ये लॉन है आपका। ठीक है, इस तरह का पूरा लॉन है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं लेट द, देखिए डिस्टेंस वुड बी सेम। ठीक है, डिस्टेंस वुड बी सेम, क्या, लेट द डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस बिटवीन लॉन ऐसे लिख सकते हैं अगर लिखना चाहते हैं तो। लॉन एंड पॉन्ड की बीच की डिस्टेंस क्या है, लॉन एंड पॉन्ड की डिस्टेंस बी, एक्स मीटर ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बी एक्स मीटर, मैंने क्या दिया, एक्स मीटर है। तो देखिए मैंने सब जगह से एक्स ले ली, और ये क्या है, सेम है। ठीक है, और ये हर जगह से सेम है। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले चीज, यस एक काम कर लो स्टूडेंट, यहाँ पर पॉन्ड की कुछ डायमेंशन एजेस बना लो, सॉरी वर्टेक्स ए बी सी डी मैं अपने हिसाब से कर रहा हूँ, और इसको आप पी क्यू आर एस करना चाहते हैं तो कर लीजिए, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखिए पॉन्ड क्या है हमारे पास, पॉन्ड ए बी सी डी है हमारे पास, क्या है पॉन्ड, मैंने कह दिया ए बी सी डी है। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले देखिए जो चीज गिवन है, याद रखना हमें एरिया दे रखा है ये 1184 मीटर स्क्वायर, लेकिन इसका एरिया होगा क्या, कैसे फाइंड हुआ होगा एरिया, इन द टर्म ऑफ x। अगर मुझे निकालना हो एरिया तो मैं क्या करूंगा स्टूडेंट्स, मुझे इसकी लेंथ और ब्रेथ चाहिए होगी। ठीक है, सो देखते हैं यहाँ पर DC क्या होगा। देखिए स्टूडेंट यहाँ सुनना, यहाँ से यहाँ तक आपका कितना है टोटल, ये 50 मीटर था। ठीक है, अब देखिए इतना कितना है, ये x है ना, तो यहाँ पर यहाँ तक कितना होगा, ये भी आपका x होगा। ठीक है, ये पूरा आपका 50 था, और आप लोगों का ये वाला भी कितना होगा स्टूडेंट, ये भी x होगा, और ये पूरा आपका 50 था। समझ में आया यहाँ तो सबको। चलिए अब देखते हैं हम नेक्स्ट चीज हम क्या करने जा रहे हैं यहाँ पर, यहाँ तो सबको क्लियर दिख रहा है। ठीक है, चलिए ओके स्टूडेंट्स, अब देखते हैं क्या होता है। ठीक है, ज़्यादा देर नहीं करेंगे। अब देखेंगे ये जो ए बी साइड हो जाएगी ना, सो ए बी कितना हो जाएगा, इन पॉन्ड ए बी सी डी
ए बी आपका मैं डायरेक्ट लिखता हूँ कितना आएगा, देखिए यहाँ से यहाँ तक, स्टूडेंट ध्यान से सुनना, हाँ ये पूरा 50 है। आपने जब ये वाला देखिए इसको जब आप ऐसे देखेंगे आगे तक ले जाएंगे, ठीक है, और उसके आगे तक ले जाएंगे तो आपको ये डिस्टेंस मिलेगी। और ये कितनी है, देखिए इस पूरे 50 में से 2x माइनस कर लीजिए तो आपको कितनी मिलेगी, 50 माइनस मैं ऐसे कर सकता हूँ x प्लस एक्स, तो ये आपको 50 माइनस 2x मिलेगा। ऐसे ही आप लोग बिल्कुल ये डी सी भी वही हो जाएगा फिर, क्योंकि रेक्टेंगुलर है। और यहाँ से देखना स्टूडेंट, कहाँ से, यहाँ से, ठीक, ये है देखिए इतना सेम बिल्कुल ऐसे का ऐसा ही, ये आपका x है, ठीक है, पूरा आपका 40 मीटर का है ये, ठीक है। पहला क्वेश्चन मैंने ऐसे करा दिया आपको, ठीक है। चलिए भाई यहाँ से यहाँ तक भी देखिए x है ना, ये देखिए, ये देखिए, देखिए, ठीक है। तो इतना भी आपका x ही है, तो ये कितना हो जाएगा आपका, इधर ये BC कितना जाएगा, देखिए B और C आपका कितना जाएगा, ऐसे ही आपका 40 माइनस 2x। बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब देखिए अगर मैं आप लोगों से कहूँ स्टूडेंट्स कि मुझे बताइए, ठीक है, अगर मैं आपसे कहूँ कि एरिया ऑफ द ग्रास क्या होगा इन द टर्म ऑफ x, व्हाट इज द एरिया ऑफ ग्रास। देखिए ग्रास का एरिया कैसे निकलेगा, क्या करेंगे आप लोग, एरिया ऑफ लॉन माइनस एरिया ऑफ द पॉन्ड, बस निकल जाएगा भाई। सही बात है, इस पूरे एरिया में से आपने जब इसका एरिया माइनस कर दिया, इस पूरे एरिया में से आपने इस पॉन्ड का एरिया जब माइनस कर दिया, निकाल दिया बाहर, तो क्या बचा आपके पास, एरिया ऑफ द ग्रास, और जो कि आपको दिया है 1184 मीटर स्क्वायर। अब देखिए मैं इसको ऐसे लिख लेता हूं, तो एरिया ऑफ लॉन, अरे लॉन का तो बहुत सिंपल है, कितना, लेंथ इंटू ब्रेथ करके 50 इंटू 40 माइनस जो एरिया ऑफ पॉन्ड है ना स्टूडेंट्स, वो क्या, देखिए ये ए बी लेंथ है, ठीक है, ये है लेंथ, आगे लेंथ ए बी एंड ब्रेथ बी सी, देखिए इतना आराम से लिखा रहा हूं, ठीक है। तो आप लोग क्या करेंगे, यहां पर 50 माइनस 2x एंड इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, 50 माइनस 2x एंड 40 माइनस 2x इज इक्वल टू, ये आपका जाएगा 1184 मीटर स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स ये आंसर आप वैसे तो खुद भी निकाल सकते हैं, ये कितना जाएगा, देखिए 2000, 5 और 20 2000 हो जाएगा आप लोगों का, कितना आएगा 2000। इसको मैं यहाँ भेजता हूँ, ये सारी चीज़ वहाँ ले जाता हूँ, सो 2000 माइनस 184, ये वाली चीज़ वो यहाँ भेज देते हैं, ठीक है। और ऐसे ही बार आप दूसरा क्वेश्चन आने वाला है जल्दी इसके बाद। चलिए तो ये कितना होगा, इसको माइनस करिए, 2 1 2 3 1184 10 9 8 7 6 और 9 में से 8 गया 1। स्टूडेंट्स आप भी करते रहिए साथ साथ, 9 में से 1 गया 8, ठीक है, 10 9 8 7 6, 9 में से 8 गया 1, 9 में से 1 गया 8, सो 816 तो यहाँ पर आ गया, इज इक्वल टू, ये देखिए 2000 फिर से हो रहा है यहाँ पर, और 50 माने ये आ गया 100x और ये आ गया 80x और ये आ गया 4x स्क्वायर, ठीक है सर। चलिए हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। अब देखते हैं कैसे होगा फिर, ठीक है। चलिए अब यहाँ से क्या करते हैं, ये तो हो गया आप लोगों का, इसको यहाँ ले आइए, ठीक है, इसको इधर ले आइए, देखते हैं क्या होता है, या इसको भी वहाँ ले जाइए, ठीक है। सो ऐसे लिखता हूँ, देखिए 4x स्क्वायर, ठीक है, 4x स्क्वायर ये आएगा माइनस का 180x प्लस का 2000 माइनस का 816 इज इक्वल टू 0, ठीक है सर। यहाँ तो सबको समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखेंगे 2 1 2 3 में से आप लोग 816 को माइनस करिए, अरे खाली बेकार में कर दिया हमने, ये तो 2000 से 2000 कट जाता पहले ही, नहीं हमने जल्दीबाजी कर दी, तो ये जल्दीबाजी मत करना आप लोग, क्योंकि जब मैं 50 इंटू 40 करूँगा स्टूडेंट 2000 आएगा, 2000 से 2000 वैसे ही कट जाएगा, तो ये दिक्कत हो गई हमारे साथ, लेकिन अब मत करना, ठीक है आप लोग। चलिए गलती से ही तो सीखते हैं हम लोग, चलिए बस कोई नहीं, यहाँ पर गलती करिए लेकिन नेक्स्ट टाइम मत करना, बस हो गया। अब आप लोग काटना स्टार्ट कर दीजिए इसको, कट्टम पिट्टा, 4 4 4 4 16 4 4 20 4 2 जा 8 3 बचा 4 36 2 4 6 24, तो ये आएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस का 45x प्लस का 296 इज इक्वल टू 0। चलिए अब आपको इसके क्या निकालने पड़ेंगे भाई, रूट्स निकालनी, सॉरी हाँ रूट्स निकालिए इसके, क्या आएगा 296 आ रहा है, चेक कर लेना, ओके वेरी गुड, आवर आंसर इज करेक्ट, ठीक है। चलिए तो यहां पर देखेंगे हम लोग, जब इसके फैक्टर करेंगे ना आप लोग 296 के,
4 से बड़े से कर लीजिए, करना चाहते हैं तो 4 7 जा 20, 9 से 8 गया 1, 4 जा 16, ठीक है, 2 3 जा 6, 7 से गया 1, 2 7 जा 14। ये देखिए ये पता लग जाता है, ये तो प्राइम नंबर है वैसे भी, तो 37 इंटू 8 करेंगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। सो एक्स स्क्वायर माइनस का 37x माइनस का 8x प्लस का 296 बराबर 0, और इस तरीके से x और x माइनस 37 माइनस का 8 ऑफ x माइनस 37 इज इक्वल टू 0। देखिए स्टूडेंट, मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, यहाँ पर x की वैल्यू ये तो अपने आप में ठीक है कि अगर ये x हमारा कोई नंबर होता, कोई इंटीजर है, तो तब तो ही सही था, लेकिन अभी x किसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। x इज द लेंथ, ठीक है, x इज द लेंथ। तो यस, क्या x आपकी 37 हो सकता है, नहीं हो सकता, ये चेक कर लेना। अगर x आप 37 लेते हैं तो देखिए 50 में से 37 इंटू 2, अरे ये तो बहुत बड़ा आ रहा है, 50 से बड़ा आ रहा है, तो ये कभी x हमारा क्या नहीं हो सकता, x कभी 37 नहीं हो सकता, ठीक है, x इज नॉट इक्वल टू 37। सो क्या होगा, यहाँ से x की वैल्यू 8 होगी। अब देखिए x 8 आ गया तो यहाँ रखना 8 टू जा 16, 50 माइनस 16 करके आपको मिल जाएगा इसकी लेंथ भी, और ऐसी 8 टू जा 16 एंड 40 माइनस 16 करना, आपको इसकी ब्रेथ भी मिल जाएगी, ठीक है। मैं जल्दी में करा रहा हूँ, ठीक है, इस तरह से स्पीड रखेंगे हम लोग। सो आप लोग प्लीज इसके बाद क्या करना, देखिए x 8 आ चुका है, यहाँ से लेंथ निकालना 50 माइनस 2 इंटू 8 16, 50 माइनस 16 करना, कितना मिलेगा आपके पास, 34 आएगा आई थिंक, ठीक हो गया, यस। और जब 8 टू 16 करेंगे तो ये आपका आ जाएगा कितना, 8 टू 16 ये आ जाएगा आपका 16 कितना 20, देखिए 16 और ये कितना आ जाएगा आपका 24, हाँ ये आ जाएगा आपका 24। तो आप लोग चेक कर लेना सभी लोग, ओके स्टूडेंट्स। तो 34 एंड 24 मीटर इसकी लेंथ और ब्रेथ आ जाएगी पॉन्ड की। तो देखिए इसीलिए ये क्वेश्चन मैंने कहा ना, इसलिए ये क्वेश्चन 5 मार्क्स में बनेगा, ठीक है। तो तैयार रहिए आप लोग, ऐसे क्वेश्चन हम करने वाले हैं, बता देना मुझे अगर अच्छे लग रही हो तो। अब करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन। चलिए स्टूडेंट देखिए, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑलरेडी मैंने बोर्ड में लिख दिया है, ठीक है, क्योंकि लिखने में टाइम भी लगता है इसको। अब देखिए स्टूडेंट, ये क्लास 10th का एक इकलौता ऐसा चैप्टर है जो आपको काफी अच्छा स्कोर दिला सकता है, ठीक है, क्योंकि इसमें इतना बड़ा लॉजिक तो होता नहीं है। अगर मैं इसको एक बार में आपको समझाऊं तो आप लोग समझ जाएंगे आराम से, ठीक है स्टूडेंट्स। बट ये जो अभी क्वेश्चन है यहाँ पर मिसिंग फ्रीक्वेंसी का है, और मिसिंग फ्रीक्वेंसी भी आपके कोर्स में है, ठीक है, ये मत समझना मिसिंग फ्रीक्वेंसी नहीं है। तो यस, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका बनेगा 5 मार्क्स के अंदर। सो बी रेडी फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है, ये आपका आ सकता है, पूरे चांसेस हैं इसके आने के, ठीक है स्टूडेंट। चलिए ओके, अब देखिए यहाँ पर आपको बता दूं, हमने ऑलरेडी स्टैटिस्टिक्स की क्लास ले रखी है, प्लेलिस्ट जाके सभी चेक करें। 3 क्लास के अंदर जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं स्टैट्स में, वो मैंने आपको करवा रखे हैं। लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है, मोर देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है, मीन मीडियन एंड मोड, एम्पेरिकल रिलेशनशिप एंड ऑल, जो भी चीजें हैं सब कुछ मैंने आपको करवा रखा है, ठीक है स्टूडेंट। अब इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले क्या होता है मीडियन। देखिए सर यहाँ पर क्या है, कह रहा है मीडियन दे रखा है, ठीक है, उसमें बहुत सारी चीजें होती है इसके अंदर, अभी देखते हैं हम। इसका पहले तो फॉर्मूला लिख दीजिए, वो क्या होता है L प्लस, अच्छा कैपिटल N से लिखते हैं, N/2 माइनस, देखिए यहाँ पर कैपिटल लिख रहा हूँ, कहीं कहीं पर CF भी लिखा होता है, अपॉन स्मॉल f इंटू H, ठीक है स्टूडेंट्स, इसको याद रखना। नाउ व्हाट इज L, सबसे पहला स्टेप उसमें होता है ना स्टूडेंट्स, हमें क्या करना पड़ता है, देखिए इसमें तो मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला है ना। चलिए मैं आपको बता दूं, सबसे पहली चीज जो हमें फाइंड करनी पड़ती है इसमें, वो क्या होती है, मीडियन क्लास। सो हमें ये मीडियन क्लास हमें आइडेंटिफाई करना पड़ता है, मीडियन क्लास हमें फाइंड करना पड़ता है, ठीक है। विच क्लास इज द मीडियन क्लास, देयर आर 10 क्लासेस, सो विच ऑफ देम इज द मीडियन क्लास, वी हैव टू डिटरमाइन, ठीक है। चलो तो देखिए इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले मैं आपको बता दूं होता है क्या है। देखिए अभी आपको मैं बताऊं, आपको अभी यहाँ पर मिसिंग फ्रीक्वेंसी है तो मीडियन आपको पहले से ही दे रखा, और अगर मीडियन दिया है तो मीडियन क्लास निकालने में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली भाई। देखिए लिखा गया यहाँ पे, सिंस लिख सकते हैं आप, 525 किस क्लास में लाई कर रहा है, किन क्लास इंटरवल में लाई कर रहा है, 525 भाई 500 से 600 के बीच में, लाइज इन क्लास
500 to 600 के बीच में तो लाई कर रहा है वैल्यू, तो मीडियन क्लास क्या हो गई आपकी, यही हो गई। ठीक है, मीडियन क्लास कौन सी होगी आपकी, 500 से 600 हो चुकी है। ठीक है, चलिए, तो इसकी लोअर लिमिट क्या होती है, मीडियन क्लास की जो लोअर लिमिट होती है उसे हम एल कहते हैं। इस फॉर्मूले का जो एल है वो यहीं से आता है, इस फॉर्मूले का जो एल है वो यहीं से आता है। पहले हम मीडियन क्लास चेक करते हैं, इसकी लोअर पहले हाँ मीडियन क्लास देखते हैं, फिर जो भी इसकी लोअर लिमिट होती है वो हमारा स्मॉल एल होता है। हाइट तो आप लोगों को पता है, इसमें से इसको माइनस करेंगे आप लोग, इसमें से इसको हम क्लास साइज या फिर क्लास विड्थ कहते हैं। 600 माइनस 500 जो कि आपका 100 मिलेगा यहाँ से। नेक्स्ट थिंग, अब बात आती है इसकी एन बाय टू, कि एन आपको ऑलरेडी टोटल फ्रीक्वेंसी इज योर एन, कि इफ यू ऐड दिस ऑल यू गेट कितना, इसमें बोला गया है कि आपको मिलेगा 525, इसका टोटल आपको मिलेगा 520, इसका टोटल आपको मिलेगा 100। अब स्टूडेंट देखिए यहाँ पर क्या है, इनको ऐड करेंगे तो ये तो एक्स और वाई के टर्म्स में आएंगे ना, तो उनका जो सम होगा वो 100 है, बोला क्या है। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले चीज, सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज, और मीडियन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। विदाउट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यू कैन नॉट फाइंड, यू कैन नॉट डिटरमाइन मीडियन। ठीक है, मीडियन आप इजीली फाइंड नहीं कर सकते, कर ही नहीं सकते। ठीक है, बिना क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के, जब आपके पास कैसा हो, इस तरह का डेटा हो ग्रुप्ड वाला। ठीक, चलिए, अनग्रुप्ड का तो आप निकाल लेते हैं आराम से। ठीक है, when n is odd, when n is even करके आपने 9th क्लास में पढ़ा है। सो यस, यहाँ पर क्या होता है, देखिए क्या करते हैं, जो पहली फ्रीक्वेंसी होती है यही हमारी क्या होती है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है। नेक्स्ट वाली, इसमें से इसको ऐड करेंगे तो 7 आएगा, इसमें से ऐड करिए x + 7 आ चुका है, इसमें इसको ऐड करिए x + 12 7 19, इसमें इसको ऐड कीजिए, ये आ गया आपका 3 36, इसमें से ऐड करिए, ये आ गया आपका 56। ठीक है, इसमें से इसको ऐड करिए तो x + y + 56, इसमें इसको ऐड कीजिए 9 6 15, और ये आ गया आपका 65। x + y + इसमें से उसको ऐड करके यहाँ लिख रहा हूँ। ठीक है, 9 6 15 65, इसमें से इसको ऐड करिए। ठीक है, 7 5 12 और ये 72, x + y + 72, और इसमें से इसको ऐड करेंगे तो x + y + 76। चेक कर लेना कहीं गलती नहीं हो रही, इसमें अगर थोड़ी सी भी गलती होगी तो पूरा क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। ठीक है सर, यस। अब देखिए सर, जो लास्ट वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है वही आपकी सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी होती है, क्योंकि ऐसे करते करते प्लस हो रहे थे, इनको जब प्लस करोगे, सबको प्लस करोगे ना, तो आपको ये मिलेगा। और ये मैंने ऐसे करके दिखा रखा है, ऐसे करके। ठीक है, क्योंकि ये इसलिए किया है क्योंकि ये कैपिटल है, आपको यहीं से पता लगेगा। चलिए, अब देखिए स्टूडेंट्स क्या होता है, यहाँ पर जो भी मीडियम क्लास होती है, मेरी बात ध्यान सुनना, अब जो मैं बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुन लेना। ठीक है, पहले चीज तो यहाँ पर ये देखिए, ये यहाँ पर n कितना है, ये सब। सो मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि हमारे पास x + y + 76 बराबर 100 हो चुका है, जिससे कि x + y = 24। दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, यहाँ तो सबको दिख रहा है, ये हमारी पहली इक्वेशन हो चुकी है। अब देखिए स्टूडेंट्स क्या करते हैं यहाँ पर। ठीक है, नाउ अब देखिए स्टूडेंट क्या होता है, हाउ टू फाइंड दिस कैपिटल F एंड स्मॉल f, कैसे फाइंड करा जाए। नहीं, चलिए, n/2 तो पता लग गया है भाई, n 100 तो n/2 50 हो गया है। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर कैपिटल F के बारे में कैसे पता लगता है, जो भी आपकी मीडियन क्लास है, ध्यान सुनना, जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिए। ठीक है, जो भी आप सबकी यहाँ पर मीडियन क्लास आई है, जो कि क्या है 500 to 600। ठीक है, इसके सामने जो फ्रीक्वेंसी है, याद रखिए, इसके जस्ट करस्पॉन्ड जो फ्रीक्वेंसी है, ये दिस फ्रीक्वेंसी इज स्मॉल f। ठीक है, मैं आपको बता देता हूं, करस्पॉन्ड मतलब ध्यान सुनना, हाँ, इसके जस्ट सामने वाला जो भी आपके पास ये स्मॉल f। अब एक चीज और देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर होता बहुत कुछ है वैसे। ठीक है, इसको मैं तब अच्छे वैसे मैंने समझा रखा है, आप लोग जाके देखिए, स्टैट्स की क्लास देखिए, वहां पर पता लग जाएगा आपको। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट, नाउ द प्रीसीडिंग क्लास ऑफ द मीडियन क्लास। ठीक है, प्रीसीडिंग मतलब इस मीडियन क्लास के जस्ट ऊपर कौन सी मीडियन क्लास है, सॉरी हाँ, इस मीडियन क्लास के ऊपर जो भी क्लास है। ठीक है, जो भी क्लास है, मीडियन क्लास नहीं है लेकिन कोई ना कोई क्लास है, क्लास का मतलब क्लास इंटरवल है, इसके जस्ट सामने जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी ना, ये वाली। ठीक है, इसके ऊपर देखिए, उसके सामने देखिए, जो भी CF होगा यही आपका कहलाया जाएगा कैपिटल F।
एंड आई होप स्टूडेंट्स अब आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। व्हाट इज कैपिटल एफ, व्हाट इज स्मॉल एफ, मीडियन दे रखा, तो क्या होगा यहाँ से, ये तो इक्वेशन आ गई, सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी से इक्वेशन आ गई, यहाँ से भी इक्वेशन आएगी, आप फिर एक्स और वाई की वैल्यू यहाँ से फाइंड करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। अब मैं आपको इन्हें बता दिया, तो कैपिटल एफ आपका कितना आ गया है, लिख देते हैं यहाँ पर x + 36, स्मॉल एफ आपका आ गया 20। तो फॉर्म इसको मैं एम डी से भी कर सकते हैं कभी, ठीक है। मीडियन इज इक्वल टू, ये सारी चीज लिखते हैं, एल कितना है, लोअर लिमिट आपके पास 500 प्लस, देखिए n/2 आपका कितना हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा, माइनस का कैपिटल एफ कितना आपके पास x + 36 अपॉन स्मॉल एफ आपके पास कितना है 20, और h आपके पास कितना है स्टूडेंट्स, ये दे रखा आपको, हाउ मच इज h इज हियर, h इज कितना है, हाइट कितनी इसकी 100, ठीक है। ये 5 बार गया इससे, ठीक है। एक चीज और आपको पता लगेगा आज से कि क्या आपका आंसर सही है गलत है, यही से पता लग जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। देखिए 50 - 36 कितना होगा, ये आएगा 14, तो ये आ गया 14 - x, और सॉरी अच्छा वेरी गुड, ये तो बहुत ही आराम से आ गया, ये तो यहीं पर ही आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। चलिए अच्छा, मीडियन भी आपको दिया था, मीडियन लिखना भूल गए, यहाँ पर मीडियन कितना दे रखा है इसको लिख लीजिए 525, और ये आ गया आपका 500, इसको से माइनस करेंगे तो आएगा 14 और माइनस का x इंटू 5, ठीक है। सो 525 इज इक्वल टू 14 5 जा 70 माइनस का 5x, इसको यहाँ ले आइए 570, और 5x इज इक्वल टू 570 माइनस 525 4, और ये आ गया आपका 45। सो 5x इज इक्वल टू 45, x की वैल्यू आपको 9 मिली स्टूडेंट्स, और x की वैल्यू जब 9 यहाँ रखेंगे, इधर रखेंगे x की वैल्यू 9, तो आपको y कितना मिलेगा 15। तो दीज आर द आंसर्स, ठीक है। ये आपको मिल गया x की वैल्यू एंड y की वैल्यू। चलिए स्टूडेंट्स, ओके तो ये देख लो हमारा दूसरा क्वेश्चन हो चुका है, काफी लेंथी है यहाँ पर, ठीक है। तो क्या मैं 3 ही क्वेश्चन करूं, मुझे बताइए, क्या मैं 3 क्वेश्चन करके स्टार्ट करवाऊं उसको, या फिर और तेज आपको समझाऊं ना, करते रहे हम, बस मैं करते रहूं, मैं बोलूं भी ना और आप लोग समझ जाएं, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना, ठीक है स्टूडेंट। तो ये देखिए आप समझ गए दूसरा क्वेश्चन इस तरीके से। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ओके स्टूडेंट्स, आइए 2 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, काफी लेंथी थे, समझना था उनको तभी टाइम लगा, ऐसे ही रहेंगे फिर हमारी क्लास, आप देख सकते हैं 5 मार्क्स से क्वेश्चन है तभी तो टाइम लग रहा है ना इनमें, नहीं तो लगता ही नहीं टाइम। वाटर इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 15 km/h थ्रू अ पाइप ऑफ डायमीटर 14 सेंटीमीटर। ऐसा मत समझना कि ये क्वेश्चन आज पहली बार हो रहा है, इसके लिए पूरी अलग क्लास ले रखी है। क्या करना आप लोग, यूट्यूब में खोलना, ऊपर सर्च करना वाटर फ्लो क्वेश्चंस, क्या करेंगे वाटर फ्लो क्वेश्चंस क्लास 10th, ठीक है। वाटर फ्लो क्वेश्चंस क्लास 10 डालना, ठीक है। बाकी आपको तो मेरी शक्ल पता ही है, ठीक है, मैं कैसा दिखता हूँ, तो आपको थंबनेल से पता चल जाएगा, ठीक है, मेरी क्लास कौन सी है करके, ऑलराइट। तो आप लोग देखना स्टूडेंट, बहुत आसानी से काफ़ी स्टूडेंट्स के कमेंट्स आए थे सर मज़ा आ गया करके, तो आप लोग भी देखिए उस क्लास को, ठीक है, बहुत अच्छी क्लास थी, ठीक है। मैंने उसमें जितने भी आपके डाउट्स होते हैं स्टूडेंट्स, उसको मैंने सिंपल तरीके से समझाया, ठीक है, आपके तरीके से, जैसा आपको सोचना चाहिए उस क्वेश्चन के लिए, ठीक है, वैसा मैंने आपको वहाँ पर समझा रखा है, ठीक है स्टूडेंट। चलिए, बुक्स में क्योंकि बहुत अलग अलग चीज़ें होती हैं, समझ में नहीं आता है, पता नहीं क्या क्या लिखा होता है, नहीं मतलब कुछ लैंग्वेजेस ऐसी होती हैं, हुआ कुछ और होता है, मतलब होता सही है सब कुछ, लेकिन हम सोच नहीं पाते उसके लिए, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन, मैं आपको अलग फिर करा ही देता हूँ, वैसे तो मैंने क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। अब आ जाइए यहाँ पर भी देख लेते हैं इसको, ठीक हो गया। चलिए, वाटर इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 15 km/h थ्रू अ पाइप ऑफ डायमीटर 14 सेंटीमीटर इनटू अ क्यूबॉइडल पॉन्ड। वैसे ही जो क्वेश्चन है ना स्टूडेंट्स, ये आपका क्वेश्चन कहाँ का है, कन्वर्जन ऑफ सॉलिड्स का। देखिए अब सॉलिड कन्वर्जन है भाई, सॉलिड तो ठीक है, लेकिन वाटर बात हो रही किसकी, यहाँ पर हुआ क्या होगा देखते हैं, ठीक है।
चलिए इसको मैं जल्दी जल्दी में समझाने की कोशिश करूँगा। देखिए एक ही दिन में नया मार्कर था, इसकी भी कहानी खत्म हो गई, ये तो डेड पड़ गया है, ठीक है बिल्कुल, लेकिन आपको बिल्कुल एनर्जी रखनी है अपने पास, ठीक है। नाउ सुन देखिए क्या है, यस वाटर इज फ्लोइंग थ्रू दिस पाइप, दिस इज अ पाइप एंड वाटर इज फ्लोइंग इनटू दिस। अब यहाँ से जो भी भाई पानी जा रहा है, ठीक है, वो क्या कुछ ना कुछ कर रहा है, क्या कर रहा है भाई, यहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है। Water is flowing into the cuboidal pond. Yes, which is 50 meter long and 44 meter wide. Which is 50 meter. ये क्या है? Cuboidal है, cuboidal. ठीक है? It looks like a cube. ठीक है? हाँ, it looks like cubical, but actually it is cuboidal. मतलब दिया है आपको, ठीक है, याद रखना। So ये यहाँ पर 50 मीटर बाय 44 मीटर। इट हैज सम हाइट ऑल्सो, बट ध्यान से सुनना स्टूडेंट, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ये कह रहा है देखिए वाटर इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ इतना, सो मतलब स्पीड दे रखी है आपको भाई, पानी की स्पीड दे रखी है, स्पीड ऑफ वाटर इज इक्वल टू 15 किलोमीटर पर आवर। देखिए स्टूडेंट बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वॉल्यूम का कन्वर्जन है, मैं मानता हूँ, ठीक है। कुछ समय में क्या होगा, देखिए मान लीजिए मैं कहूँ आधे घंटे में या फिर 2 घंटे में या 3 घंटे में कुछ ना कुछ इस पाइप के अंदर वाटर का वॉल्यूम होगा, ठीक है, कुछ ना कुछ इस पाइप के अंदर उतने समय में, ठीक है, फॉर दैट टाइम कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा। अब वो जितना भी वाटर का वॉल्यूम है स्टूडेंट्स, ध्यान सुनिए, मेरी बात ध्यान सुनना, क्या हुआ फिर पाइप तो भाई, पानी तो भाई पाइप से यहाँ गया है, ठीक है। अब जितना भी वॉल्यूम होगा उतने समय में, मैंने क्या कहा, उतना समय में इस पाइप के अंदर जितना भी वॉल्यूम होगा वो सारा कहाँ ट्रांसफॉर्म हो गया, कहाँ चले गया, इस क्यूबॉइड के अंदर चले गया, इस क्यूबॉइड के अंदर चले गया। व्हेन वाटर टेक्स क्या शेप ऑफ अ क्यूबॉइडल, ठीक है, देखिए वाटर ने यहाँ पर शेप ले लिया किसका, क्यूबॉइडल का। जब वाटर ने क्यूबॉइड शेप ले लिया है तो ऑब्वियसली इट अटेन सम हाइट, इट हैज सम हाइट, वाटर विल रेस। मतलब देखिए क्या होगा, पानी जब इसके अंदर जाएगा भाई, ऑब्वियसली बात है भाई, यहाँ भरेगा, ये खाली है मान लीजिए, भर रहा है और भरते 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 कुछ ऐसा, ठीक है, कुछ ऐसा राइज हो चुका है, बिल्कुल देखिए बिल्कुल ऐसा राइज, ठीक है, याद रखना ऐसे करके, अब मान के चलिए इसको बिल्कुल ऐसा राइज हो चुका है, ठीक। अब देखिए स्टूडेंट जो भी पानी में राइज हुआ होगा, ठीक है, ऐसे करके आप देखना यहाँ से ऊपर राइज हुआ, देखिए बिल्कुल साफ दिख रहा है, बिल्कुल सेम टू सेम वैसा फिगर बना दिया मैंने कि पानी जब गिर रहा होगा गिर रहा होगा गिर रहा होगा तो कुछ ना कुछ क्या हुआ स्टूडेंट्स, सम वाटर, ठीक है, वाटर जहाँ भी, देखिए वाटर का वॉल्यूम तभी निकल पाएगा कि वाटर किस जगह पर है, वाटर कहाँ गया है, पानी गया कहाँ है, कौन से शेप पर गया है, ये मैटर करता है, ठीक है स्टूडेंट्स, ये मैटर करता है। So water is in the, तो वाटर तो यहाँ चले गया ना, वाटर देखिए ये लेवल इक्वल है, ठीक है, ये थोड़ा डायग्राम गलत हो गया। नाउ हम क्या ये नहीं कह सकते कि कुछ ना, देखिए क्या हुआ है, ये जो है ना, इसने हाइट अटेन कर रखी है, ये कुछ समय में हुआ होगा ऐसा, मान लीजिए आधे घंटे में जितना भी पानी था यहाँ पर वो सब यहाँ आ गया, और जैसे ही यहाँ आया तो वाटर ने इतनी हाइट ले ली। सो कितनी अच्छी बात है, अब आपको साफ दिख रहा है स्टूडेंट भाई, ये 50 मीटर, ये 44 मीटर, ये हाइट, इससे सिंपल क्या हो सकता है, ठीक है। सो ये बात है, अभी यहाँ पर इसका वॉल्यूम कैसे निकाला जाए, देखिए स्टूडेंट ध्यान से देखना, हाँ, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता क्या है, देखिए पाइप इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर, मैं आपको बहुत अच्छे से समझाता हूँ उसको, ठीक है। देखिए स्टूडेंट ये क्या है, ये डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है, डी कह लीजिए, या इसको आप एच मान लीजिए, या इसको आप एल मान लीजिए, ये आपकी इच्छा है, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट सिलेंडर है, ठीक हो गया, मैं बोल तो देता हूं कि भाई वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, देखिए वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द सिलेंडर, ठीक है स्टूडेंट। अच्छा यहां पर एक चीज और ध्यान सुनिए,
वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द सिलेंडर इन x आवर्स। मैं पहले से ये सब कुछ लिख दे रहा हूँ, ठीक है। x घंटे में मैंने कह दिया ऐसा, ठीक है, क्योंकि किलोमीटर पर आवर दे रखा है और ये सारी चीज़ें मीटर में दे रखी हैं। और एक चीज़ और देख लेते हैं, कोई चीज़ ऐसी है जो हमें कन्वर्ट करनी पड़ेगी अभी नहीं। हाँ, पाइप का डायमीटर 14 सेंटीमीटर दे रखा है स्टूडेंट्स। कितना दे रखा है? 1414। तो एक काम कर लेते हैं, ये डाया बाकी तो मीटर में है, ये डाया है 14 सेंटीमीटर, ठीक है, और रेडियस कितनी जाएगी? 7 सेंटीमीटर। बट यहाँ पर हमें 7/100 करना पड़ेगा द मीटर। सारी चीज़ ध्यान देनी है। अब देखिए स्टूडेंट्स क्या है, स्पीड भी दे रखी है, कितना सारा कुछ आ गया ना, बिल्कुल कॉन्सेप्ट हिल गया भाई। अब तो हम क्वेश्चन कर ही नहीं सकते। नहीं, सोचिए अपने जैसा ही, जैसा आप सोच रहे हैं, ठीक है। करना वही है, वॉल्यूम का कन्वर्जन, और कुछ नहीं। आप करते जाइए, ठीक है, मैं आपके साथ हूँ, ठीक। चलिए, ये तो ठीक है, x घंटे में कितना पानी भरा गया, ये सब छोड़िए। वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द सिलेंडर इन x आवर्स, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर इन, हाँ ये सिलेंडर कह लीजिए, सिलेंड्रिकल पाइप कह लीजिए, ठीक है। पाइप कहते हैं क्या? चलिए पाइप ही बोल दीजिए, एक ही बात है, पाइप शेप में है सिलेंडर के, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द पाइप इन x आवर्स में कितना, जो भी पानी होगा, मैंने क्या कहा, वो किसके बराबर कर लीजिए भाई? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड ले लीजिए ना, ठीक है। और स्टूडेंट्स, इस क्यूबॉइड के बराबर, इस क्यूबॉइड के वॉल्यूम के बराबर हो चुका है, ठीक है। लेकिन ध्यान सुनना, ये h क्या है? वेयर h इज द, यहां लिख सकता हूं, ये तो चलो ठीक है, ये आपको मिल गया। यहां पर h इज द, यहां लिख सकते हैं राइज इन वाटर लेवल। कहां? इन द क्यूबॉइड। स्टूडेंट्स एक मिनट होल्ड करना, मैं इसको फिल कर लेता हूं। यस स्टूडेंट, देखिए तो ये हो गया आपका h इज द राइज इन वाटर लेवल इन द क्यूबॉइड, ठीक है। और इस पानी ने, यहाँ पर लिख सकते हैं वाटर, क्या लिख सकते हैं? वाटर टेक्स अ फॉर्म ऑफ क्या? क्यूबॉइड, ठीक है। वाटर ने क्यूबॉइड का फॉर्म ले लिया है करके, ऐसे करके लिख सकते हैं। चलिए, अब देखिए यहाँ पर क्या है, आप लोग क्या करेंगे, देखिए ये चीज़, हाँ ये चीज़ जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि यहाँ पर इसका वॉल्यूम कैसे बताएं। देखिए आप सिंपली, मैं आपसे कहता रहा हूँ, आप लोग क्या करिए, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन सिलेंड्रिकल पाइप इन x आवर्स में, ठीक है। देखिए इसमें बात क्या है ना, आपको इतना तो पता ही है कि हम पाई r स्क्वायर h करते हैं, लेकिन मैं अभी आपसे कह रहा हूं, देखिए ये यहाँ पर जो सिलेंडर की कुछ ना कुछ हाइट होती है, ठीक है। और अभी जो ये हाइट है एक तरीके से ये ऐसी है बिल्कुल ना, देखिए हॉरिजॉन्टल है बिल्कुल, तो मैं इसको हाइट ना कहते हुए, अगर मैंने इसको बिल्कुल वर्टिकल बना दिया बिल्कुल ऐसे ना, तो ये हाइट हो गई। अब मैं इसको ऐसा ना कह के इसको लेटा दूं तो मेरे लिए एक लेंथ बन गई। तो लेंथ ना कह के मैं इसको डिस्टेंस कह देता हूं, तो h ना बोल के मैं इसको d बोल देता हूं। बस मेरे कहने का मतलब ये था, ठीक है। अब यू नो दैट कि वाटर इज रनिंग इन द पाइप एंड इन सम टाइम t या एट सर्टेन टाइम t में कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा उसके अंदर। ये डिस्टेंस, कोई चीज चल रही है स्टूडेंट, तो उसकी स्पीड होगी। Something is running inside the pipe, which is water, and water is running inside the pipe, so it has some speed and it takes some time also, ठीक है। ऑलराइट, याद रखना। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम का कॉन्सेप्ट तो आपको याद ही होना चाहिए। एज वी नो, सिंस, यहाँ लिख सकते हैं सिंस, हम जानते हैं कि डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम होता है। बट एक चीज और, यहाँ पर हमने स्पीड बोल दिया है पहले से कि 15 होगी, और टाइम हमने कह दिया भाई x होगा। तो लीजिए भाई, कहाँ सब आ चुका है, सब कुछ आ चुका है। लेकिन अभी एक छोटी सी गलती होगी आप लोगों से, वो क्या, दैट इसको यहाँ लिखते हैं, ठीक है।
आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर जो 15 है ना ये किलोमीटर पर आवर में है, बाकी चीज़ तो आवर्स में ठीक है, लेकिन यहाँ सब मीटर में है। तो 15 इंटू 1000 कर लीजिए आप लोग, और ठीक हो गया। देखिए इसका आवर्स तो नीचे है ना, किलोमीटर पर आवर, और इसका आर इधर है भाई, x घंटे, और ये है स्पीड वाला पोर्शन 15 किलोमीटर पर आवर, इसका आर यहाँ है, तो ये घंटे से घंटे कट गया, तो आपको यहाँ क्या बचा, सिर्फ मीटर बचा। क्या बचा, मीटर। सो इस हिसाब से कितना आ गया, 1 2 3 15,000 x मीटर आ गया। बस खत्म, क्वेश्चन की कहानी खत्म, द एंड क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पर खत्म होने जा रहा है, और ये पाई स्क्वायर डी बराबर वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है, या आप कह सकते हैं क्यूबॉइड ना कह के वॉल्यूम ऑफ वाटर इन क्यूबॉइड, क्योंकि ये x समय का ही है, x समय का कितना पानी है पॉइंट क्यूबॉइड के अंदर, ये वही तो है। सो बहुत सिंपल हो चुका है भाई, पाई आर स्क्वायर डी, ये चीज किसके बराबर जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन क्यूबॉइड के बराबर। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन क्यूबॉइड, ठीक है ना, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन क्यूबॉइड इन x आवर्स, ये भी लिख सकते, यहाँ भी लिख सकते हैं आप, इन x आवर्स, यहाँ भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए, सो पाई आर स्क्वायर डी इज इक्वल टू, ये जो है ना लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अरे अरे ये क्या हो गया, कुछ ना कुछ तो हाइट दी होगी, सम हाइट इज गिवन आई थिंक इन द क्वेश्चन, कुछ ना कुछ हाइट दी होगी। अरे वाओ, ये कह रहा है व्हाट विल बी द लेवल ऑफ वाटर इन द पॉन्ड, सॉरी व्हाट एट इन व्हाट टाइम विल द लेवल ऑफ वाटर इन पॉन्ड राइज बाय 21। कोई बात नहीं, हम इसको लास्ट में लिखना चाह रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, सो 21 सेंटीमीटर, भाई ये भी 21 सेंटीमीटर है, वेयर एच इज द राइज इन वाटर लेवल इन द, ये सही है, मैंने समझाने के लिए आपको पहले से बता दें कि कुछ ना कुछ राइज हुआ होगा, और एच इज गिवन टू यू विच इज 21 सेंटीमीटर, और इसको आप लिख सकते हैं 21/100। चलिए, अब कैसे नहीं आएगा आंसर, हम भी देखते हैं भाई, तुम भी यहाँ हम भी यहाँ हैं। रेडियस 7/100 इंटू 7/100, ये आ गया आपका 15,000 x, ये आपका टाइम है। यहाँ पर लेंथ कितनी है आप लोगों की, लेंथ यहाँ पर है स्टूडेंट्स कितनी, यहाँ तक को दिख रहा है, लेंथ इज हाउ मच, यस लेंथ 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 लेंथ, हाँ 50 इंटू 44 इंटू ब्रेथ, लेंथ ब्रेथ और हाइट 21/100। बाय गॉड कैसा होगा, 2 0 से 2 0 कैंसिल कर लीजिए, इस 2 0 से ये 2 0 कैंसिल कर लीजिए। ठीक है, इस 7 से इस 7 को कैंसिल कर लीजिए। ठीक है, और इस 7 से 3 को कैंसिल कर लीजिए। ठीक है, इस 3 को इस 50 से 3 फायदा 50 बार कैंसिल कर लीजिए, इसको इससे कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए इतना आसान हो चुका है कि पूछो ही मत। ठीक है, 2 बार कट गया, तो आपके पास क्या आंसर आ गया उससे, 2 आवर्स, मतलब 2 घंटे में 21 सेंटीमीटर का राइज हुआ होगा क्यूबॉइड के अंदर, जो भी यहाँ पर वॉल्यूम होगा 2 घंटे में, इस पाइप में जो भी वॉल्यूम होगा उस पाइप के उस वाटर के वॉल्यूम से क्यूबॉइड के अंदर 21 सेंटीमीटर का राइज हुआ होगा। आई होप माय डियर स्टूडेंट ये आप समझ गए होंगे। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं बस एक ही क्वेश्चन और कराऊंगा आपको, बस अभी सर्कल का बचा है। एक काम करते हैं, थोड़ा लेंथी जा रहा है मुझे ऐसा लग रहा है क्वेश्चन, क्लास थोड़ी लंबी हो रही है, तो एक काम कर लेते हैं 4 क्वेश्चन का रखते हैं टारगेट, ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस बार तो आएगा ही आएगा, पिछली बार नहीं आया तो इस बार तो हम करके रहे, इस बार तो हम ठान लेते हैं भाई ये क्वेश्चन तो दे सकता है। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है ये आपकी केस स्टडी में भी बन सकता है, मैं आपको बताता हूँ, इसलिए मैं इसको यहाँ पर भी करा दे रहा हूँ। ठीक है, होता है ऐसा जो केस स्टडी मिलती नहीं है, अगर हम खुद बनाने बैठ जाएँ तो बना तो सकते हैं, बट आपको थोड़ा टाइम लगेगा। और ये आपको पहले से बता दूं कि यस ये क्वेश्चन एक केस स्टडी में बनने लायक है क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए क्या हो सकता है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट 60 मीटर अबव अ लेक। देखिए बहुत अच्छा है, मैं ये जो पहली क्लास है ना आपकी, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, कॉन्सेप्ट बेस्ड है, बिल्कुल ऐसे आराम से नहीं होने वाला हर किसी से, ठीक हो गया, ऐसे हर किसी से नहीं होने वाला ये चीज़ें, ठीक हो गया। चलिए, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट, देखिए एंगल ऑफ एलिवेशन कैसे बनता है, ग्राउंड से टॉप का, मतलब कोई चीज़ अगर हम यहाँ पर हैं, हम टॉप में कोई चीज़ उसे देख रहे हैं, तो जो हमारी लाइन ऑफ साइट है ना,
याद रखिए, मतलब जो हम देख रहे हैं आंखों से पहले हम हॉरिजॉन्टली किसी चीज़ को देखेंगे, फिर हमसे कहा जाए आप टॉप में देखिए, तो जो आपने ऐसे करके देखा ऊपर को तो कुछ ना कुछ एलिवेशन हुआ है, मतलब उठा हुआ है, एलिवेटर्स होती है वही सारी चीज़ें। तो यस, एलिवेशन हुआ है भाई एक क्लाउड का यहाँ से, लेकिन किस पॉइंट से हुआ याद रखना है। वो पॉइंट एक्चुअली है कहाँ पर, वो पॉइंट पता कहाँ पर है, हवा में है। कैसे मैं कह रहा हूँ हवा में, क्योंकि वो लेक से 60 मीटर ऊपर एक पॉइंट है, लेक से एक झील है, ये आपकी लेक है, ठीक है, ये क्या आपकी एक लेक है, ठीक है, ये इस लेक, इस लेक से भाई 60 मीटर ऊपर जाओ, मैं गया 60 मीटर ऊपर, हियर इज अ पॉइंट ए, नाउ द एंगल ऑफ एलिवेशन, देखिए एंगल ऑफ एलिवेशन बन किसका रहा है वो मैटर करता है, ठीक है। एक क्लाउड है हवा में, यहाँ कहीं ये क्या होगा, क्लाउड होगा, यहाँ से बना इस तरीके से। एक मिनट स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट्स, आइए, थोड़ा सा नॉइस आ रहा था, ठीक है, ये बहुत प्रॉब्लम, क्योंकि रोड साइड आपकी है जहाँ पर वीडियो बन रही है, थोड़ी रोड साइड ही है, थोड़ा प्रॉब्लम होता है, लेकिन जल्दी ही मैं आप लोगों के लिए अब एक माइक परचेस करने वाला हूँ जिसका नॉइस कैंसिलेशन फंक्शन है, उसमें फिर आपके पास आवाज़ भी नहीं आएगी, बिल्कुल ठीक मेरी आएगी, बाहर से कोई अननेसेसरी साउंड नहीं आएंगी आपके पास, ठीक है। चलिए अब देखिए स्टूडेंट्स, क्या है यहाँ पर, व्हेन वी आर, हम यहाँ पर है एक पॉइंट ए पर है, मान ली कोई पर्सन है, अगर ये किसको देख रहा है तो किसी न किसी चीज के रेफरेंस में विद रिस्पेक्ट टू देख रहा होगा, मतलब ऐसा है कि पहले इसका लाइन ऑफ साइट कैसा होगा, हॉरिजॉन्टल, तो यहाँ पर आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी पड़ेगी, तो एलिवेशन जब बनता है भाई ऐसी बनेगा 30 डिग्री का, ये एलिवेशन है, हो गया, ठीक हो गया। चलिए यहाँ से 60 मीटर ऊपर से, लेक से 60 मीटर ऊपर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, 30 डिग्री, एंड द एंगुलर डिप्रेशन ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ अ क्लाउड। अब देखिए एंगुलर डिप्रेशन भी वहीं से बन रहा होगा, कुछ तो, ऐसा कुछ तो दिया ही नहीं किसी दूसरे पॉइंट से एंगुलर डिप्रेशन बन रहा नहीं, याद रखना। तो इसमें क्या है, इस क्लाउड का रिफ्लेक्शन हुआ होगा, स्टूडेंट्स आपने प्लेन मिरर का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, कुछ ऐसा ही समझिए, ठीक है, कुछ ऐसा ही समझिए। आपने क्या देखिए होता क्या है, जितनी भी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होती है उतनी ही इमेज डिस्टेंस होती है, तो आप ये मान के चलिए, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, देखिए क्योंकि यहाँ पर वाटर है तो इट हैज़ ऑल्सो सम रिफ्लेक्शन, यहाँ पर रिफ्लेक्शन भी पॉसिबल है, बट अभी ये कंसीडर करिए यहाँ पर रिफ्लेक्शन बोला है तो आप रिफ्लेक्शन लिखिए, ठीक है ना। आपने देखा होगा वाटर में रिफ्लेक्शन भी होता है, ठीक है ना, कोई चीज़ आपको ऑलरेडी ऊपर उठी भी दिखिए, सिक्का आप डालते हैं तो उठा हुआ दिखता है, तो ऐसा लगता है कि वो बहुत पास है, ठीक है, ये यहाँ पर। अब देखिए ये छोड़िए सब कुछ, अभी हम इसके पीछे नहीं जाएंगे, अभी आप देखिए जो इसका रिफ्लेक्शन होगा ना स्टूडेंट्स, इसका रिफ्लेक्शन होगा उतना ही यहाँ से उतना ही नीचे होगा जितना यहाँ से यहाँ तक है। चलिए अब देखते हैं, हाँ इसको ज्वाइन कर लीजिए, ज्वाइन नीचे से ज्वाइन करिए, इसको ज्वाइन करिए, ज्वाइन दैम, इसको मैंने ज्वाइन कर लिया, ठीक हो गया। अब देखिए स्टूडेंट जितनी यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है, ठीक है, अगर आपको क्लियर नहीं दिख रहा है, दिख रहा होगा आई थिंक, चलिए इतना नीचे दिख रहा है, यस। मैं एक काम करता हूँ स्टूडेंट्स, ये जो है ना बेटा इस पॉइंट से इतना ही नीचे आ जाओ भाई, जितना ऊपर क्लाउड था, ये है आपका ओरिजिनल क्लाउड, ये रिफ्लेक्टेड है, रिफ्लेक्टेड वाला, ठीक है, ओरिजिनल क्लाउड ये रिफ्लेक्टेड वाला है। चलिए स्टूडेंट्स अब कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, चलते हैं फिर क्या पूछा है हम देखते हैं। हाँ यहाँ से इसके रिफ्लेक्शन का एंगल ऑफ डिप्रेशन बना है, मतलब अब कोई चीज नीचे को देख रहे होंगे, ठीक है, कहीं से हम किसी चीज को नीचे की तरफ देख रहे हैं तो डिप्रेशन बन रहा है। देखिए डिप्रेशन का मतलब अब आप अपनी आंखों को नीचे को पलकें झुकाएं, ठीक है, पलकें उठाएं तो एलिवेशन, पलकें झुकाएं तो डिप्रेशन, ठीक हो गया, समझिए आप सब लोग, ठीक है, अपनी पलकें उठाएं तो एलिवेशन, अपनी पलकें झुकाएं, ठीक है ना, रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल, ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में अपने पलकों को उठाएं तो एलिवेशन, और अपने पलकों को, आइस को, मेरे कहने का बस है एग्जांपल है, समझ सकते हैं आप लोग, या तो हेड को मूव कराएं बोल सकते हैं, तो ऐसे करके डिप्रेशन, तो यहां से डिप्रेशन बन रहा है नीचे को।
अब देखिए ये हॉरिजॉन के रिस्पेक्ट में बना था भाई, पहले यहाँ देख रहे थे हम, फिर ऐसे ऐसे करते करते ऐसे हुआ, तो ये हो गया आपका 60 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है, 60 डिग्री आपको दिया हुआ है। चलिए फाइंड द हाइट ऑफ क्लाउड, ये कह रहा है हाइट ऑफ क्लाउड की हाइट बताओ, आपसे कह रहा है ये फाइंड करो यहाँ से यहाँ तक, हमें ये फाइंड करना है। देखिए स्टूडेंट ये 60 है तो ये भी 60, और एक काम करते हैं, इसको आप ले सकते हैं, इसको कैपिटल एच मानना चाह रहे हैं, मान लीजिए। अब देखिए स्टूडेंट मैंने आपसे क्या कहा, ये मान लीजिए बी पॉइंट हो गया, ये आपका सी हो गया, और जिसकी जरूरत है वो लेता है, ये आपका ई हो गया, जिसकी जरूरत है वो चीज मैंने ले लिया, ठीक है। इसमें यहाँ पर क्या होगा, इसको मैं एफ मान लेता हूँ। यहाँ किसकी जरूरत पड़ती है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की जरूरत पड़ती है, ठीक है। यहाँ अगर आपको जरूरतें पड़ेंगी तो किसकी पड़ेंगी, सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की। अब देखिए स्टूडेंट्स, आप लोग एक काम करना, अगर ये एच निकल जाए, ठीक है, अगर ये एच निकल जाता है तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसमें अगर ये एच आ जाता है तो आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि एच में आप 60 ऐड करेंगे तो आपको मिल जाएगा। ये भी ऐसा कुछ नहीं है, सब निकल जाता है, बस आपको करना होता है। देखिए स्टूडेंट्स क्या है, यहाँ से कोशिश करना, मैंने क्या कहा, यहाँ से यहाँ तक हेयर, यहाँ देख सकते हैं जो BC है ना, किसके बराबर है भाई, CE के बराबर, याद रखना। और BC आपका यहाँ पर कितना है, देखिए H + 60, H + 60 है, तो CE भी कितना जाएगा आपका, H + 60 जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। इसको हटा दीजिए अब, ठीक हो गया। ऑलराइट, CE ये कितना हो गया आपका, यहाँ से यहाँ तक H + 60, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक भी कितना है, देखिए यहाँ से यहाँ तक कितना है स्टूडेंट्स, H + 60 जो भी है मीटर हीटर, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। चलिए अब देखिए एक चीज और ध्यान देना स्टूडेंट, अगर मैं ट्राइंगल लेता हूं AEF, ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर मैं ट्राइंगल लेता हूं AE और F, तो AEF में स्टूडेंट ये तो हमारे पास F और E है, तो EF कितना है, ध्यान से देखना, EF कितना है भाई, E ये है, F ये है, यहाँ से यहाँ तक H + 60 और इतना 60 और है अभी, देखिए ये है H + 60, इतना 60 और है, तो आप लिख सकते हैं इसको H + 60 + 60, तो कितना आ गया, H + 120, ठीक हो गया। और आपके पास AF कोई दिक्कत नहीं है, AF को आप अगर लेना चाहते हैं AF ही लीजिए या तो X ले लीजिए। चलिए अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर भाई साफ बात है, मुझे एक चीज़ आती है, tan 60 लगा देता हूँ, तो tan 60 = FE या फिर EF परपेंडिकुलर अपॉन सामने वाला परपेंडिकुलर, ये कॉमन हमेशा हाइपोटेन्यूज रहेगी, और ये बेस AF, तो tan 60 = √3, EF कितना है, H + 120, AF आ गया 120/√3। अब इसको ऐसे ही रहने दीजिए, ठीक है, पहली इक्वेशन। नेक्स्ट थिंग यहाँ पर देखेंगे, जब हम इन ट्राइंगल AB और F, ABF लगाते हैं, ठीक है, तो आप देखेंगे स्टूडेंट्स tan 30 = H अपॉन, देखिए H/AF, अच्छा H क्या है, मतलब BF/AF करना, BF/AF ही करेंगे आप लोग, क्या करेंगे, BF/AF, तो BF यहाँ पर कितना है, H है, ये आ जाएगा H/AF, ठीक है स्टूडेंट्स, इतना आ सबको समझ में। चलिए सो ये आएगा tan 30 होता है √3, तो AF = H/√3 आ रहा है, ठीक है। AF = ये होता है आपका 1/√3 = H/AF, सो AF = H/√3, ये सेकंड इक्वेशन। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से हम क्या करेंगे, हमको दिख रहा है जो H/√3 है वो किसके बराबर हो गया, आके देखिए स्टूडेंट यहाँ भी AF है भाई, यहाँ भी AF है, तो ये और ये भी तो बराबर हो जाएंगे, तो H/√3 = H + 120/√3, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करके 3H आएगा, और ये आ जाएगा 2H = 120, सो H की वैल्यू आ गई 60, ठीक है। सो हाइट ऑफ क्लाउड आप लोग निकाल लेंगे आराम से, क्या था, H + 60 था, तो यह आ गया आपका 60 + 60, और यह आ गया आपका 120 मीटर,
ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए स्टूडेंट्स ये है मजेदार क्वेश्चन, है ना कॉन्सेप्ट, देख लीजिए। तो अगर आप चाहते हैं ऐसे क्वेश्चंस करें हम, ठीक है, कंटिन्यू करना चाह रहे हैं ऐसे क्वेश्चन, तो हम करवा देंगे आपको। एक दिन में आप चाहते हैं कि सर ज़्यादा मत कराइए, बस 2-3 क्वेश्चन कराइए और अच्छे से उसको एक्सप्लेन करिए, तो वो सब होगा जैसा अभी हो रहा है। ठीक है स्टूडेंट, एक क्वेश्चन और है, ये आप लोग ट्राई करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक हो गया। इसको आप लोग ट्राई करना चाहें तो कर सकते हैं, इसको पहले नोट कर लीजिए। चलिए यहाँ पर लिखा गया इन फिगर O इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, T इज अ पॉइंट सच दैट OT इज इक्वल 13 सेंटीमीटर एंड OT इंटरसेक्ट द सर्कल एट E, फाइंड द लेंथ ऑफ AB। ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा तो इसलिए मैं नहीं करा रहा हूँ अभी, देखते हैं। अगर आपका अगर चाहते हैं तो आप लोग इसे हम नेक्स्ट क्लास में भी आपको करवा देंगे। चलिए सो ओके स्टूडेंट्स, अब हम आप लोगों से मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। एक बार मुझे सभी बताना कि आपको ये क्लास कैसी लगी है, ठीक है। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना इस चैनल को, और जितना हो सके शेयर करें, ठीक है। एंड बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। ये जो टाइम है आप लोग सभी याद रख लीजिए, ठीक है, 7:30 PM डेली। और व्हाट्सअप नंबर, अगर कुछ इसमें कुछ डाउट हुआ इस क्लास में तो जरूर पूछना, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।